जैसा आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 7 चरण में यह चुनाव संपन्न होगा। अन्य जगहों के साथ साथ बिहार में भी एनडीए गठबंधन ने अपने सीटों का बंटवारा कर लिया है। 17 सीटों पे बिहार में बीजेपी लड़ेगी तो 16 सीटों में जदयू लड़ेगी और अन्य जो है 5 सीटें जो है चिराग पासवान के खाते में गई है। 1 सीटें जीतन राम मांझी के खाते में गई है और 1 सीटें उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है। इसी क्रम में गोपालगंज और सिवान संसदीय क्षेत्र जो है जदयू के कोटे में चला गया है। और आपको पता ही होगा कि दोनों ही संसदीय क्षेत्र से मौजूदा समय में जदयू के ही सांसद हैं। सिवान से श्रीमती कविता सिंह है और गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन है। अब बातें यह है कि जब से यह दोनों सीटें जदयू के कोटे में गई है तब से हलचल सी मच गई है, उथल पुथल सी मच गई है। सिवान से खबर आ रही है कि रमेश कुमार कुशवाहा को जो है कविता सिंह का टिकट काटकर रमेश कुमार कुशवाहा को दिया जाएगा। हालांकि गोपालगंज में अभी यह बातें कंफर्म नहीं हो रही है कि जो वर्तमान में जो सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन वही चुनाव लड़ेंगे या इनका टिकट कटेगा। लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोग जो है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को ट्रोल करने लगे हैं। जी हाँ, जैसे ही यह दोनों सीट गोपालगंज और सिवान जदयू के कोटे में गई उसी वक्त से गोपालगंज में डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को ट्रोल किया जाने लगा। सोशल मीडिया पे भी बहुत से लोग जो है लिखने लगे, इनका विरोध करने लगे। विरोध करने का कारण यह है कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो है लग्जरियस लाइफ जीते हैं और इन्हें आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही कम इनको लोगों के बीच में देखा गया है। जब से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सांसद बने हैं तो गोपालगंज में विकास रसातल में चला गया है। विकास तो हो ही नहीं रहा है। कई बार इन्होंने पत्र लिखा, मुद्दा उठाया सबिया हवाई अड्डे निर्माण का, लेकिन उसका भी जो है अब कोई सूझबूझ नहीं है। यहां तक कि एक्सप्रेस कई ट्रेनें हैं अन्य राज्यों में महानगरों में जाने वाली जो आपके गोपालगंज थावे में रुकती भी नहीं है, जिससे लोगों के बीच में काफी नाराजगी है। लोग बताते हैं, लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन कभी भी आम लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। मौका ही पड़ता है जब अपने फायदे की बात होती है तो कहीं जो इक्का दुक्का यह दिखाई दे देते हैं। बहुत से लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी की लहर है, मोदी की लहर है, इस लहर में इनकी नैया पार कर जाए, लेकिन जनता इनको नहीं चाह रही है कि यह सांसद बने। मजबूरी में जनता तो वोट करेगी, क्योंकि बहुत से जनता यह चाह रही है कि मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, जिसके वजह से वह वोट करेगी। लेकिन यह डायरेक्ट वोट जो है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के कार्यों पे नहीं होगा, उनके छवि पर नहीं होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं।